पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, सपे हाए भया कज्जति। हमारी दुनिया में अहिंसा भी जीवित है तो हिंसा भी विद्यमान है। अहिंसा कभी भी पूर्णतया समाप्त नहीं होती है और हिंसा भी पूर्णतया समाप्त हो जाए यह बात भी होनी कठिन है। कभी हिंसा ज़्यादा दिखाई दे सकती है एक स्थूल दृष्टि से, तो कहीं अहिंसा शांति का साम्राज्य प्रतीत हो सकता है। हिंसा है तो प्रयास किया जाए अहिंसा का दीप जलाने का। अंधकार है तो प्रकाश का प्रयास किया जा सकता है, परंतु निराश झटपट नहीं होना चाहिए कि इतनी हिंसा, इतनी अनैतिकता, कैसे सुधार होगा। माना कि अंधकार है घना, माना कि अंधकार है घना, पर मेरे मित्र दीपक जलाना कब है मना, दीपक जलाना कब है मना। तो दीपक जलाने का प्रयास हो, अंधकार में भी हमारा काम चलता रहे। आयारों में कहा गया है, आदमी प्राणी हिंसा क्यों करता है। कोई व्यक्ति अपने चिंतन से, अपने विचार से हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है, तो कोई व्यक्ति भय के कारण हिंसा में संलग्न हो सकता है। भय है कि अमुक आदमी मेरा नुकसान कर सकेगा या अमुक आदमी मेरी हत्या कर सकेगा, इसलिए मैं पहले ही इसको खत्म कर दूं। तो भय के कारण या अपनी रक्षा के संदर्भ में भी आदमी हिंसा में जा सकता है। एक बार संत कार्यक्रम में बैठे थे, रात का समय था, कुछ बच्चे यों सामने बैठे थे। एक बच्चे के हाथ में बंदूक, छोटी सी वो खिलौने रूप में होगी बंदूक, उसने बंदूक को हाथ में लिया। पास में जो बच्चा बैठा था उसकी कनपटी के यहाँ बंदूक के नोक को, किनारे को लगाया। तो संत ने देखा, रे ये क्या कर रहा है। उस बच्चे को निकट पहुंचने का इंगित मिला संतों के पास। वो छोटा सा बच्चा था, निकट आ गया। उसको पूछा, तू अभी क्या कर रहा था, बंदूक से क्या कर रहा था। तो वह बोला, मैं इस बच्चे को शूट करूंगा। क्यों? इसने मुझको छेड़ा था, अब मैं इसको शूट करूंगा। होगी वो खिलौने के रूप में बंदूक, पर बच्चे ने अभिनय के रूप में शूट करने का मानो प्रयास कर लिया। अब यह हिंसा का मानो संस्कार है। बच्चों में भी हिंसा के संस्कार उद्भूत हो सकते हैं, उजागर हो सकते हैं। बच्चों में अच्छे संस्कार भी उभर सकते हैं। तो यह एक
महत्वपूर्ण विषय है कि बाल पीढ़ी में ये गलत संस्कार कैसे क्षीणता को प्राप्त हों और अच्छे संस्कार कैसे उजागर हों। विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, विद्यालयों के माध्यम से भी बच्चों में अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं। जीवन विज्ञान की बात सामने आई। ये शिक्षा जगत के लिए हमारे धर्म संघ की ओर से जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग का एक कार्यक्रम चलता है। अब नाम भले जीवन विज्ञान हो और को ये थोड़ी गौण बात है, कहीं जीवन कौशल के नाम से भी कुछ पाठ्यक्रम कुछ संभवतः चलता है, तो नाम से मेरा इतना ज़्यादा कोई मोह नहीं है। कार्य ऐसा हो कि बच्चों में, विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार आएं। तो विद्यालय एक सशक्त माध्यम है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज कि जहाँ कितनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं और वहाँ अन्यान्य विषयों के साथ यह संस्कार निर्माण का विषय भी चले कि विद्यार्थियों में अहिंसा का, नैतिकता का, नशा मुक्ति का संस्कार पैदा हो, उनमें अभय भी हो तो विनय भी साथ में हो। तो विद्या संस्थान एक सशक्त माध्यम है विद्यार्थियों में, बच्चों में अच्छे संस्कार पल्लवित, पुष्पित करने के लिए। शिक्षकों का कार्य है कि वे विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार भरने का प्रयास करें। तो संस्कार निर्माण का एक सशक्त माध्यम बनता है शिक्षा संस्थान। दूसरा माध्यम हम देखें तो माता पिता, परिवार के लोग हैं, परिवार के जो अभिभावक हैं वे भी एक माध्यम बन सकते हैं अच्छे संस्कारों के निर्माण की। माता पिता या दादा दादी या नाना नानी बच्चों को बात बात में अच्छी शिक्षा देते रहें, वो थोड़ी वर्षा होती रहे, वर्षा होती रहे, वर्षा होते होते एक वो संस्कारों की वर्षा होती है। तो बच्चों में जैसे खेत में वर्षा होती है फिर बीज विकास करता है, तो ये शिक्षा की अभिभावकों द्वारा प्रशिक्षण की वर्षा होती है, उससे भी बच्चों में अच्छे संस्कार आ सकते हैं। यह दूसरा माध्यम है संस्कार निर्माण का। तीसरा माध्यम यह मीडिया है। टेलीविज़न, सोशल मीडिया आदि समाचार पत्र भी हैं। इनके माध्यम से भी कुछ अच्छे संस्कार आ सकते हैं। चौथा माध्यम बनता है धर्म संप्रदाय। धर्म संप्रदाय के द्वारा भी साधु संत साध्वियाँ अपने प्रवचनों से, भाषणों से, व्यक्तिगत बात से, क्लास से अच्छे संस्कार प्रदान कर सकते हैं। ये चार माध्यम संस्कार निर्माण के बन सकते हैं। शिक्षा संस्थान, परिवार, मीडिया और धर्म संप्रदाय। ज्ञानशाला एक धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ उपक्रम है।
कितने वर्षों से परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय से संभवतः यह ज्ञानशाला का मानो बीज वपन हुआ। ऐसे पुराने जमाने में भी साधु सतियों के पास बच्चे सीखना करते होंगे, परंतु जो ज्ञानशाला का रूप सामने आया है वह संभवतः आचार्य श्री तुलसी के समय आया था। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय भी और आज भी वर्तमान में भी यह क्रम चल रहा है। आज ज्ञानशाला दिवस जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा की यह एक्टिविटी है। महासभा के तत्वावधान में चलने वाला यह एक उपक्रम है। और फिर तेरापंथी सभाएं भी जुड़ी हुई हैं महासभा से, फिर सभाओं का मानव संबंध, और फिर और भी संस्थाएं इसमें सहयोगी के रूप में अपना योगदान देने वाली हो सकती हैं। यह ज्ञानशाला का उपक्रम जो बच्चों के लिए है, और इस उपक्रम ने विकास किया है। काफ़ी वेल मैनेज, अच्छा एक प्रबंधन, अच्छा तंत्र, और छोटे छोटे बच्चे, नो निहाल दूध मुँह से बच्चे, वे भी धार्मिक गतिविधि से जुड़ते हैं, प्रस्तुति करते हैं, और अनेक बार स्वागत कार्यक्रम जब होते हैं उनमें ज्ञानशाला का नाम भी काफ़ी यूँ मतलब एक और भी बोलते हैं ज्ञानशाला का कार्यक्रम, ज्ञानशाला का कार्यक्रम। और ज्ञानशाला के बच्चों ज्ञानार्थियों के द्वारा, कभी प्रशिक्षकों के द्वारा भी ये प्रस्तुति होती है, और बाद में अलग से एग्जीबिशन सी लगाए रखते हैं अपने कई उपक्रम। उनमें भी ज्ञान की कई बातें एक रोचक रूप में, कोई गेम के रूप में, कोई किसी रूप में, तत्व ज्ञान की ओर की बातें भी एग्जीबिशन के रूप में भी प्रस्तुत की जाती है। उनको भी फिर हम लोग कई बार देखते हैं, अवलोकन करते हैं, और बच्चे फिर उसकी व्याख्या कि यह बात ऐसे है, यह बात ऐसे है, नरक में यह स्वर्ग है, नरक है। और तो यह ज्ञानशाला का कार्यक्रम, और आज भाद्रव महीने का यह रविवार, और यह ज्ञानशाला दिवस के रूप में आज का दिन। और अभी हम सूरत में हम स्थित हैं, चतुर्मास हो रहा है, और ज्ञानशाला दिवस का आज का यह कार्यक्रम भी हो रहा है। और ज्ञानशाला ने अपनी प्रस्तुति की है, एक प्रकार की स्कूल जैसी यह लग रही है। ज्ञानशाला स्कूल ही होती है वैसे। और इतने बच्चे हैं, अब ये ज्ञानशाला से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कई कुसंस्कारों से भी ये कुछ बचे रह सकते हैं। धार्मिक ज्ञान इन्हें मिलता है या मिलता रहे, और साथ में अच्छे संस्कार इनको प्राप्त होते रहें। यह ज्ञानशाला एक ऐसा सुंदर कार्यक्रम है कि कितने बच्चों को धर्म से जुड़ने का अवसर ज्ञानशाला के माध्यम से मिल रहा है। एक तरफ बच्चों का अपना मूल स्कूल का अध्ययन, और साथ में यह मानो एक्स्ट्रा रूप में ज्ञानशाला की स्कूल का उपक्रम। और बच्चों के लिए भी साधुवाद की बात होनी चाहिए, भी स्कूल का भी करे, होमवर्क भी करे, फिर ये इस स्कूल का भी अध्ययन करे।
बहुत विशेष अच्छी बात है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिन पर होमवर्क भी कुछ हो सकता है, होता हो, उसको भी करना और फिर यह ज्ञानशाला से भी जुड़े रहना और कार्यक्रमों के लिए भी तो समय लगाना पड़ता होगा। और माता पिता को भी मानो साधुवाद मिलना चाहिए कि बच्चों को भेजते हैं, वे बच्चों को भी भेज रहे हैं ज्ञानशाला में। और समाज की संस्थाएं जो भी श्रम करके, तेरहपंथी सभा जो भी बच्चों की इतनी व्यवस्था की जाती है ज्ञानशाला की, तो समाज सभा और भी कोई संस्थाएं साथ में जुड़ी हुई हों तो वे भी अपना योगदान देते हैं। वैसे मुख्य जिम्मा तो तेरहपंथी महासभा सभा का ही संभवतः है। तो ये सूरत जैसा शहर, ऐसे शहरों में फिर इस तरह के ये कार्यक्रम और काफ़ी प्लानिंग के साथ मानो एक कार्यक्रम बनाया गया और कार्यक्रम की प्रस्तुति भी हो गई। और एक कार्यक्रम के लिए भी पूर्व में कितनी तैयारी करनी पड़ती होगी। तो ज्ञानशाला में जो प्रशिक्षण देने वाले हैं वे भी एक सेवा दे रहे हैं। अपने परिवार को भी उनको संभालना होता होगा, कहीं फिर ये ज्ञानशाला में अपना प्रशिक्षण देते हैं, एक टीचर के रूप में अपना योगदान देते हैं। इनको वेतन तो क्या मिलता होगा, स्कूल में पढ़ाए तो मान लो कोई वेतन भी मिल जाए, इस स्कूल में इनको कितना वेतन तेरहपंथी सभा देती होगी। और बिना वेतन के यूँ अपना समय देना, श्रम करना, एक धार्मिक कार्यक्रम के संदर्भ में सेवा देना, तो यह धार्मिक सेवा अपने आप में अच्छी बात होती है। हमारे धर्मसंघ में अनेक गतिविधियां हैं। आज ज्ञानशाला के कार्यक्रम के माध्यम से पारमार्थिक शिक्षण संस्था भी सामने आ गई, प्रेक्षा ध्यान की बात भी, और भी कोई ऐसी बातें। तो एक ज्ञानशाला के कार्यक्रम में अनेक स्पर्श कर लिए गए। और किस प्रकार व्यवस्थित, जैसे स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी को जो थोड़ा माहौल बनता है, वैसा माहौल ज्ञानशाला दिवस में मानो बन गया। ये स्कूल में रहने वाले बच्चे उस अभ्यास से थोड़े परिचित भी होंगे और यहाँ भी थोड़ा वैसा सा ही मानो रूप सामने आ गया। पर इस रूप में धार्मिकता जुड़ी हुई है, संस्कार की बात जुड़ी हुई है। ये जो संकल्प की बातें थी, वो साधु आया मुनि रम्य कुमार वो आया कि ये लो ये देखो आप, तो इसमें ये संकल्प भी दिए हुए हैं। तो यानी कार्यक्रम की रूपरेखा और साथ में बच्चे बोल रहे थे संकल्पों को, तो इसमें वो लिखे हुए भी थे। अब भले ये बोलना कितना अंतर में गया हुआ हो, पर कम से कम बोलने से भी थोड़े एक संस्कार और फिर इस संकल्प के साथ भावना पक्की जुड़ जाए, तो ये संकल्प एक संस्कार निर्माण करने वाले होते हैं। प्रतिज्ञा, संकल्प, नियम, त्याग, इन चीज़ों से अच्छे संस्कारों का निर्माण हो सकता है। तो यह एक नई पौध है और बच्चे मानो एक भविष्य होते हैं, समाज का, देश का भविष्य होते हैं। और बच्चों में अगर अच्छे संस्कार मजबूती से आ जाएं, साथ में और भी उनका अध्ययन आदि का अच्छा विकास हो जाए, शारीरिक सबलता भी उनकी अच्छी रहे, तो वे आगे जाकर समाज की अच्छी सेवा कर सकते हैं, देश की भी अच्छी सेवा कर सकते हैं और उनमें आध्यात्मिक धार्मिक विकास भी हो सकता है।
ये मंत्र दीक्षा होती है आषाढ़ी पूर्णिमा या उसके आसपास, उसमें भी बच्चे आते हैं। तेरापंथ युवक परिषद, जो अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का एक कार्यक्रम मंत्र दीक्षा का, उसमें भी बच्चे आते हैं और बच्चों को कुछ संकल्प दिलाए जाते हैं। तो ये संकल्प बच्चों का अच्छा निर्माण करने में योगदायी बन सकते हैं। तो गुरुदेव तुलसी के समय संभवतः एक व्यवस्थित रूप में यह ज्ञानशाला का क्रम शुरू हुआ और बाद में संभवतः इसने आगे से आगे विकास किया है। उस समय प्रारंभ हुआ अच्छा कार्य, पर बाद में धीरे धीरे इतना व्यवस्थित प्रशिक्षण का क्रम प्रतीत हो रहा है कि एक एक ज्ञानशाला में कितने प्रशिक्षण देने वाले साथ में होते हैं और व्यवस्था तंत्र को संभालने वाले भी, क्योंकि दोनों पक्ष हैं। कोरा प्रशिक्षण पक्ष अच्छा है, व्यवस्था तंत्र का योगदान न हो तो थोड़ी असुविधा हो सकती है। तो इधर व्यवस्था तंत्र है, इधर प्रशिक्षण का तंत्र है, इधर अभिभावकों का भी मानो एक योगदान है। तो कई चीजें मिलती है, तब यह ज्ञानशाला का सुंदर रूप सामने आता है। तो माता पिता भी बच्चों में संस्कार देने का प्रयास करते रहें। माँ अपने बेटे राजकुमार, बेटा राजकुमार था, राजा का बेटा था, छोटा था, तो माँ ने कहा देखो हमारे देश का सिंहासन है, आज तुम्हारे पिताजी बैठे हैं और कभी तुम्हें भी इस पर बैठने का अवसर मिल सकता है, परंतु मेरी बात है अच्छे संस्कारों में तुम रहो तब तो सिंहासन पर बैठना ठीक है। अगर अच्छे संस्कारों से दूर रहो तो हमारे देश का सिंहासन भले उस पर तुम मत बैठना। अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति इस सिंहासन पर आना चाहिए। बेटा बोला माँ मुझे सिंहासन की कोई आकांक्षा नहीं है, सिंहासन पर बैठूं न बैठूं कोई मुझे ज़्यादा कोई लालसा नहीं है, पर मैं ये वादा करता हूँ तुम्हारे पैर के हाथ लगाकर प्रणाम करके मैं सिंहासन पर तो बैठूं या न बैठूं इस देश का अच्छा नागरिक अवश्य बनूंगा। तो ये ज्ञानशाला के बच्चे संस्थाओं के अध्यक्ष बने न भी बने, पर तेरा पंथ के अच्छे श्रावक या साधु साध्वी अवश्य बनेंगे। यह बच्चों में भाव जगे कि और कोई पदों पर जाएं न जाएं, जा भी सकते हैं न भी जाएं, पर तेरा पंथ समाज के अच्छे श्रावक श्राविका या साधु साध्वी समणी कुछ जरूर अच्छे अवश्य बनेंगे। तेरापंथी महासभा की एक्टिविटी और फिर तेरापंथी सभा से जुड़ी हुई ज्ञानशाला की गतिविधि है। और सूरत की ज्ञानशाला, सूरत जैसा शहर और फिर आध्यात्मिक पर्यवेक्षक भी सूरत में ही विराजमान हैं, फिर कहना ही क्या। तो यह ज्ञानशाला दिवस जिसका एक अच्छा यह कार्यक्रम सामने आया है, थोड़ा बच्चों के लिए रुचिकर भी इस प्रकार का प्रारूप हो सकता है। तो ज्ञानशाला के माध्यम से ये अच्छे संस्कार, अच्छा तत्वबोध ज्ञान बढ़ता रहे, प्रशिक्षण देने वाले अपनी सेवा देते रहें, व्यवस्था तंत्र का भी अपना एक योगदान कर्तव्य होता है। और तेरापंथी सभाएं भी ज्ञानशाला के लिए जो ध्यान देती हैं, अपना जो भी नियोजन करना होता है नियोजन करती हैं, और ज्ञानशाला को जो जितना महत्व देना भी चाहिए और देती भी होंगी, संभवतः अपेक्षा हो तो और महत्व दें ज्ञानशाला को, और ज्ञानार्थियों की संख्या और जितनी बढ़ सके वो संख्या बढ़ने का प्रयास हो, और ज्ञानशालाओं की भी संख्या
जितनी बढ़नी संभव हो, ज्ञानशालाओं की संख्या भी बढ़े, तो यह ज्ञानशाला दिवस भाद्रव महीना रविवार और यह ज्ञानशाला खूब अच्छा विकास करते रहे और बच्चों के लिए यह वरदान साबित हो मंगल काम।